हे गाइस, माय नेम इज महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंग्लो सैक्सन की एक मैन्युस्क्रिप्ट नोवेल कोडेक्स में लिखी गई एक ग्रेट हीरोइक पोम जिसका नाम है बेवुल्फ। बेवुल्फ का राइटर अननोन है, इसलिए इसे बेवुल्फ पोएट भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो दोस्तों, बेवुल्फ की कहानी शुरू होती है इसके प्रोलॉग से। हालांकि इसका प्रोलॉग इतना एसेंशियल नहीं समझा जाता, लेकिन इसका प्रोलॉग भी काफ़ी ज़रूरी है। उस समय स्पेरडेंस का कोई भी राजा नहीं था। तभी एक शिप बंदरगाह पर तैरते हुए आया और उसमें बहुत सारा खजाना था और बहुत सारे हथियार थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात थी कि उस शिप के बीचों बीच में एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ था। किसी ने भी उस शिप को भेजा नहीं था। शायद यह अपने आप आया था। और इस बच्चे का नाम पड़ा सिल्ड स्कीफिंग। जब सिल्ड स्कीफिंग बड़ा हुआ तो वह एक बहुत ताकतवर वॉरियर बना और धीरे धीरे वह स्पेडेंस का राजा बन गया। जब उसका बेटा बेओ या बेवुल्फ बड़ा हुआ और समझदार बना, उसी समय सिल्ड की डेथ हो गई। सिल्ड का एक डिसेंडेंट्स जिसका नाम था रॉथकर, वो बाद में डेन्स का राजा बना। सिल्ड उसका ग्रेट ग्रैंडफादर था। रॉथकर के साथ ही शुरू होती है बेवुल्फ की कहानी। रॉथकर ने अपने बुढ़ापे के दिनों में समुद्र के पास एक बहुत बड़ा आलीशान हॉल बनाया था जिसका नाम था हेयरॉट। हेयरॉट दुनिया का सबसे शानदार हॉल, जहां किंग रॉथकर अपने सभी नाइट्स के साथ बैठकर खाना खाते थे और ग्लीमिन के गाने सुना करते थे। एक रात जब सभी वॉरियर उस हॉल में सो रहे थे, तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जिसका नाम था ग्रेंडल, उसने उन सभी वॉरियर्स पर अटैक करा और 30 लोगों को अपने साथ समुद्र की गहराई पर ले गया। ऐसा बार बार होने से सभी लोग बहुत परेशान हो गए। लगभग 12 जाड़ों तक ग्रेंडल ऐसा करता रहा और धीरे धीरे सारी खुशियाँ मातम में बदलती गई। और अंत में ग्रेंडल की होने की खबर दूर समुद्र के पार गेट्स तक पहुंची, जहां एक नौजवान बेवुल्फ अपने अंकल हेगलेक के साथ रहता था। बेवुल्फ ने अपनी लड़ाई निकर्स, वेल्स, वॉलरस और सील्स के साथ लड़ते लड़ते की थी। किंग हेगलक और किंग रॉथकर काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जब बेवुल्फ को पता चला ग्रेंडल के बारे में, ठीक उसी समय बेवुल्फ ने डिसाइड किया कि वह ग्रेंडल को मार कर रहेगा। बेवुल्फ ने अपने 14 साथियों के साथ समुद्र को पार किया और वहां किंग रॉथकर और उनकी वाइफ वेल्थियो ने उसका स्वागत किया। किंग रॉथकर ने एक बार फिर से हेरोट में एक फीस्ट रखा और बेवुल्फ अपने साथियों के साथ वहां सोने चला गया। बेवुल्फ ने यह घोषणा कर दी थी क्योंकि हथियार ग्रेंडल को नहीं मार पा रहे हैं, इसलिए वह ग्रेंडल को अपने हाथों से ही मारेगा। आधी रात का समय जब ग्रेंडल हेयरॉट पर पहुंचा तो वह अपने शिकार को देखकर खूब हंसा और उसने पास के एक वॉरियर को पकड़ा और उसकी हड्डियों को तोड़ दिया और उसे निगल गया। पेट के बल रेंगते रेंगते जब ग्रेंडल बेवुल्फ के पास पहुंचा और उसने अपना पंजा फैलाया, तभी उसी समय बेवुल्फ ने उसका पंजा काफी जोर से जकड़ लिया और ग्रेंडल छटपटाने लगा। ग्रेंडल जोर जोर से दहाड़ने लगा और बेवुल्फ को घसीटते हुए दरवाजे तक ले गया, लेकिन बेवुल्फ ने अपनी पकड़ को नहीं छोड़ा। अंत में बेवुल्फ ने ग्रेंडल का पूरा हाथ ही निकाल दिया और ग्रेंडल भागते भागते समुद्र में चला गया, जहां उसकी मौत हो गई। बेवुल्फ ने उसका हाथ अपने पंजे पर टाक दिया और उसके साथ वह डेंस की तरफ बढ़ा, जहां बेवुल्फ की जीत का जश्न मनाया गया और उस रात वे सभी हेरोट में सो गए। एक दूसरी रात को ग्रेंडल की माँ, जो कि आधी इंसान और आधी राक्षस थी, उसने हेरोट पर हमला कर दिया और राजा के एक दोस्त और एडवाइजर को, जिसका नाम एशेर था, उसे अपने साथ पानी में ले गई। बेवुल्फ ने उसका पीछा किया। जहां ग्रेंडल की माँ ने बेवुल्फ पर हमला कर दिया, वहां बेवुल्फ की नज़र एक केव पर पड़ी जिसमें उसे एक जादुई तलवार मिली और उसी के पास ग्रेंडल की लाश पड़ी थी। बेवुल्फ ने उस तलवार को लिया और ग्रेंडल की माँ के सर पर मार दिया और जल्द ही ग्रेंडल की माँ की भी डेथ हो गई और इस तरह से बेवुल्फ ने ग्रेंडल और उसकी माँ को हरा दिया।
तो दोस्तों बेवुल्फ के पहले पार्ट में आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।